और देसी गौ माता जो होती है उन्हीं का दूध, उन्हीं का गोमूत्र, उन्हीं का दही, उन्हीं का घी, इस सब भगवान ठाकुर जी को बहुत प्रसन्न है। भगवान ठाकुर जी की जो गौ माताएं नहीं हुई, इतनी गौ तो सिर्फ बाबा नंद के यहाँ बंदी रहती थी, जिसमें 1 लाख गौ माताएं पद्मा गाय थी, जिसको देसी गौ माता के रूप में कहा गया है, क्योंकि वो गोमूत्र से उतारती थी। लेकिन आजकल गौ माताएं विलुप्त तो होती जा रही है। देसी गौ माताओं को तो लोग विलुप्त कर रहे हैं और हमारे देश में विदेशी गौ माताओं का आगमन हो रहा है। ये विदेशी गौ माताओं के दूध से 1% भी आपको फायदा नहीं है। न इनके पूजन से फायदा है और न इनके दूध से, न दही से, न घी से फायदा है। ये वो देसी गौ माताएं हैं, कपिला गाय, श्यामा गाय, पद्मा गाय। और कहते हैं कि एक घर में यदि एक गौ माता को बांध लिया जाए तो वहां 33 कोटि देव का वास होता है। कुछ दिन के बाद एक ऐसा समय आएगा कि शायद गौ माताओं को दर्शन हमें अपने आने वाली संतान को, हमारी पीढ़ी को उनको फोटो में दर्शन कराना पड़ेगा कि ऐसी गौ माता दिखती है। ऐसा समय आ सकता है। आज भगवान के मंदिर है, फिर गौ माता के मंदिर देखने को मिलेंगे आज। फिर वो निबंध आएगा कि गौ माता ऐसी थी, उसके 4 पेड़ थे। तो अनेक प्रकार की ऐसी बातें, और बहुत से वक्ता गौ माताओं को गौशाला खोलने के लिए भी बोलते, जोर देते हैं। खुलना चाहिए, बुरी बात नहीं है, लेकिन एक गौशाला में हजारों गौ माताओं की सेवा कैसे हो सकती है? उससे तो हमारा कहना यह है कि यदि एक हिंदू एक गौ माता को भी यदि अपने घर में बांध ले तो व्यासपीठ से कहता हूं भारत के अंदर गौशाला खोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। एक हिंदू एक गौ माता को अपने घर में बांधे तो भी महाराज शायद गौशाला खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो महाराज, और हिंदू सनातन धर्म की यदि कहीं से शुरुआत होती है तो वो गौ माताओं से ही होती है। और मैंने पहले दिन कहा था कि भागवत का एक श्लोक से आधा श्लोक या भागवत का एक अक्षर भी यदि हम श्रवण करते हैं तो हमें 1 गौ कपिला गौ माता दान करने का फल प्राप्त होता है। और ये गौ माता ही है जो हमें अनेक प्रकार की नदियां पड़ती है, जो गरुड़ पुराण में हम लोग सुनते हैं। यदि जीवन में हमने बुरे कर्म किए तो 28 नरकों से गुजरना पड़ता है। उनमें कई बेतरनी नदी पड़ती है, कई खून की, कई मवाद की। गौ माता पार कराती, जो इनकी पूछ पकड़ लेता है वो इस भाव सागर से तो भगवान हरि पार करा देते हैं। लेकिन मान लो थोड़ा बहुत पाप गलती से कर लिया है और कहीं फंस गए तो ये गौ माता इनको पार करा देगी। तो इनकी सेवा हो। तो एक घर में 5 मोबाइल हो सकते हैं, उसको रिचार्ज करने के लिए आपके पास धन आ सकता है, पैसा आ सकता है। तो क्या एक परिवार में गौ माता को नहीं पाल सकते?
एक गौ माता, और एक गौ माता की सेवा हो जाए तो उस घर में 2, 4, 5, 10 भगवान का पूजन नहीं होता है, बल्कि 33 कोटि देवी देवताओं का पूजन होता है। बिल्कुल मानिए। तो विदेशी गौ माताएं हमारे यहाँ ना आए और देशी गौ माताओं की हम सेवा करें, यही हमारी प्रार्थना है। व्यासपीठ से भी यही 3 चीज तो हम भी लेके चलते हैं कि गांव हो, नगर हो, शहर हो, बाहर प्रकार का नशा मुक्त होना चाहिए, गौ माताओं की सेवा होना चाहिए, और मातृ देव भव पितृ देव भव, माता पिता की सेवा हो, गुरु की सेवा हो,